एक पल के लिए सोचिए कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता है जो बिल्कुल चौड़ा, चिकना और रोशनी से जगमगा रहा है। वो आराम का, जानी पहचानी दुनिया का वादा करता है। और दूसरा एक तंग, पथरीला रास्ता है जो अंधेरे में गुम है। दिल में एक आवाज आती है कि असली खजाना तो उसी अंधेरे रास्ते पर है, पर हाथ कांपने लगते हैं, आवाज लड़खड़ा जाती है। तो क्या कांपते हुए हाथों से कुछ महान हासिल किया जा सकता है? आज हम इसी गहरे सवाल के दिल में उतरने वाले हैं। और देखिए, हमारी इस पूरी बातचीत की नींव है आचार्य प्रशांत का ये गहरा सूत्र। वो कहते हैं कि निर्भयता का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा। असली निर्भयता तो वो आज़ादी है कि डर के होते हुए भी उसके बहाव में बहे बिना जो सही है वो कर गुजरें। समझिए कि यही वो मशाल है जो हमें इस अंधेरे रास्ते पर रोशनी दिखाएगी। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारी भीतरी दुनिया में ना हमेशा ये चुनाव होता है, दो रास्ते, दो दिशाएं। एक वो जो हमें अपनी तरफ खींचता है और दूसरा वो जिसे हमें चुनना पड़ता है। इन दोनों रास्तों में फर्क देखिए। जो झूठा रास्ता है वो आरामदायक क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारी पुरानी आदतों, हमारी कंडीशनिंग की नदी के साथ बस बहता चला जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन सत्य का मार्ग वो एक चुनौती है, वो हमारी जड़ता से टकराता है और इसीलिए वो हमेशा हमसे कुछ असली, कुछ कीमती चीज की मांग करता है। ये जो बात है ना, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी को तोड़ती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो चीज़ आरामदायक लग रही है वही सही होगी, पर आचार्य प्रशांत कहते हैं नहीं, आराम सही होने का कोई सबूत नहीं है, बल्कि ज्यादातर मौकों पर ये आराम बस हमारी कायरता पर डाला गया एक पर्दा होता है, ताकि हमें मुश्किल चुनाव न करना पड़े। अच्छा, तो होता क्या है जब कोई मुश्किल रास्ता चुनता है? जब हम सच की तरफ पहला कदम भी बढ़ाते हैं ना, तो अंदर जैसे भूचाल आ जाता है। सबसे पहला कंपन जो महसूस होता है वो है भय, एक अनजाना सा डर कि आगे क्या होगा, कहीं ये फैसला गलत तो नहीं। फिर आती है असहजता, मतलब पुरानी आदतें छूटती हैं, कंफर्ट जोन टूटता है और सब कुछ बड़ा अजीब सा, बेढंगा सा लगने लगता है। और फिर उठता है भ्रम का बवंडर, क्या मैं सही कर रहा हूं? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। और यहीं पर आके सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये डर, ये बेचैनी, ये कन्फ्यूजन, क्या इन सब का मतलब ये है कि हम गलत रास्ते पे हैं और हमें वापस लौट जाना चाहिए? जवाब ठीक उल्टा है। ये जो एहसास है ना, ये गलत दिशा के संकेत नहीं है। असल में ये इस बात के पक्के निशान हैं, ये सबूत हैं कि यात्रा सच्ची हो रही है, कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। अब कहानी और भी गहरी होती है। ये सिर्फ असहजता की बात नहीं है, ये हमारे अंदर बैठे अहंकार के साथ एक सीधी लड़ाई है, जो हमें बदलने से हर कीमत पर रोकना चाहता है। और जब डर बिल्कुल सिर पर हो, तो बस एक बात याद रखनी है, ये रुकने का सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ एक एहसास है, कोई अंतिम सच्चाई नहीं। तो ये डर असल में है क्या? ये अहंकार का आखिरी दाव है, ये उसका खेल है, हमें वापस उसी पुरानी, जानी पहचानी, आरामदायक दुनिया में खींच लाने का जहां उसकी हुकूमत चलती है। ये कोई खतरे की घंटी नहीं, बल्कि कंट्रोल बनाए रखने की एक कोशिश है। और ऐसे पल में संदेश बिल्कुल साफ है, जो काम सही है उसके साथ धोखा नहीं करना। भले ही डर से पैर कांप रहे हों, आवाज लड़खड़ा रही हो, कोई बात नहीं, पर जो सही है वो तो करना ही है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हमें जीत का असली मतलब समझ आएगा, और ये जीत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं जहां से ये सारी चर्चा शुरू हुई थी। क्या ये सच में मुमकिन है कि डर से कांपते हुए भी कोई सही काम कर सके? और जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। और सिर्फ संभव ही नहीं, ऐसा करने में एक बहुत गहरा, एक महान आनंद है। ये वो आनंद है जो आराम और सुरक्षा की भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। हमें उन हीरो वाली कहानियों को थोड़ा भूलना होगा जिनमें वो बिना डरे, बिना ठोकर खाए आगे बढ़ते जाते हैं। हकीकत में कोई भी संत, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं हुआ जिसने संघर्ष ना झेला हो। उनकी भी अपनी जाकर काटी हुई रातें थीं। सच का रास्ता कभी भी आसान होने के लिए बना ही नहीं था। झूठे और असली आनंद का फर्क भी समझना जरूरी है। झूठा आनंद आसानी में,
बिना किसी संघर्ष के मिल जाता है। लेकिन जो असली आनंद है वो सीधेपन में है, सच्चाई में है। वो संघर्ष के खत्म हो जाने में नहीं, बल्कि संघर्ष के सामने घुटने न टेकने में मिलता है। और आखिर में इस पूरी बात का सार बस इतना सा है, असली जीत डर को खत्म कर देना नहीं है। एकमात्र असली जीत तो ये है कि डर के होते हुए भी, कांपते हुए हाथों से भी वो किया जाए जो सही है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सा एक सही काम है जो अंदर ही अंदर कांप रहा है और बस किए जाने का इंतजार कर रहा है।